एवन स्टार शर्मा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कोचिंग क्लासेस फॉर मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, सीबीएसई, एचपीएससी। न्यू बैचेज हैं भी, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइमिंग है हमारी। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें भी हमारे चैनल को। चैनल नेम हमारा रो मैथ स्टार। तो जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज 1.5 ओल्ड एडिशन और 1.6, और जबकि न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग ये होंगे हमारी 1.4 और 1.5। ये होंगे हमारी न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग और ये होंगे हमारी ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भाई 1.5 की बात करते हैं हम। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल। तो सबसे पहले तो देखो हम बात करते हैं रेशनल और इरेशनल की। जो हमारी सबसे पहली वीडियो थी उसमें बता इसलिए थे रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, क्या उसे डिनोट करते हैं जो पी बाई क्या की फॉर्म में हो, क्या नॉट इक्वल टू 0। और जबकि इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। और इसके एग्जांपल हमने दिए थे √3, √2, √3, √5, √7, पाई, इस तरह के हमने एग्जांपल दिए थे भैया। तो उसके बाद देखो आज का जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है इरेशनल नंबर की, कि इरेशनल नंबर में अगर कोई भी रेशनल नंबर ऐड करेंगे या फिर इरेशनल में, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, इरेशनल में रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो उस पर कोई भी चेंज नहीं होता भाई, वो इरेशनल ही रहता हमारा। आइए बात समझें, यानी इरेशनल नंबर में कुछ भी रेशनल ऐड या सब्ट्रैक्ट करें वो चेंज नहीं होता, वो इरेशनल ही रहता है। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखो √5 क्या हमारा इरेशनल और ये क्या हमारा रेशनल। अब इरेशनल और रेशनल का डिफरेंस है तो क्या आएगा, इरेशनल। ठीक है, उसके बाद है ये हमारा सेकंड पार्ट। इसके अंदर देखो √23 और ये √23 दोनों इरेशनल है। जैसे ये ब्रैकेट सोल्व करोगे ये हो जाएगा हमारा 3 + √23 - √23 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और क्या बचा हमारा 3, और 3 को हम p बाई क्या हुई फॉर्म में लिख सकते हैं और क्या नॉट इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा रेशनल, ये रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं भाई। थर्ड पार्ट में देखो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 2/7, और 2/7 क्या हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा रेशनल है। अब 1/√2, अब इसके अंदर देखो √2 क्या है, इरेशनल, और इरेशनल नंबर है तो ये क्या बन गया हमारा इरेशनल। ठीक है, उसके बाद है 2π। अब पाई का हमने बता रखा है भाई 3.14, इस तरह चलता रहता है। तो पाई क्या है, इरेशनल, और इरेशनल को किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई भी, देखो इरेशनल प्लस रेशनल, इरेशनल माइनस रेशनल, इरेशनल मल्टीप्लाई रेशनल, इरेशनल डिवाइड रेशनल, इन सभी केसों में क्या आएगा, हमेशा इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो ये भी क्या हमारा इरेशनल। तो दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ मैं एक बार। ये हो गया हमारा इरेशनल, ये कैंसिल हो जाएगा इसलिए रेशनल, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये रेशनल, और ये हमारा इरेशनल, और पाई की वजह से ये भी इरेशनल। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भाई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे करते हैं हम। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं भाई ये हमें सिंप्लीफाई करानी है, यानी कि मल्टीप्लाई वगैरह करा के सोल्व करना हमें। तो फर्स्ट पार्ट पे लेके चलते हैं हम सबसे पहले। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये बोला 3 + √3 मल्टीप्लाई बाई 2 + √2। तो देखो मल्टीप्लाई किस तरह कराते हैं, यहाँ से एक उठा लो, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा लो। तो 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 6, 3 की √2 के साथ प्लस का है तो 3 √2 आ गया। उसके बाद देखो 3 की इन दोनों के साथ होगी, अब √3 की इन दोनों के साथ कराओ तो ये हो जाएगा 2√3, और √3 की √2 के साथ √6। अब देखो कुछ ऐड है नहीं हो रहा, तो ये सभी टर्म क्या है, अलग अलग हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये इसका सिंप्लीफिकेशन था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट ये हमारा, तो इसमें देखो एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है a + b
इंटू ए माइनस बी, क्या प्रॉपर्टी होती है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर होती है। तो ए की जगह क्या है 3 और बी की जगह क्या है √3, पुट कर दो यहाँ पे। तो 3 का स्केयर माइनस √3 का स्केयर, तो ये हो जाएगा 3 का स्केयर 9 और √3 का स्केयर क्या होता है 3, क्यों, क्योंकि √3 का स्केयर, स्केयर से रूट कैंसिल, 3 हो गया, 9 माइनस 3 क्या आ गया 6। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं भाई। थर्ड पार्ट में a प्लस बी का होल स्केयर वाली आइडेंटिटी यूज होनी है हमारी। देखो आसान से क्वेश्चन बिल्कुल। तो देखो प्रॉपर्टी हमारी a प्लस बी का स्केयर, ये आइडेंटिटी होती है, क्या होती है हमारी a स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। और यहाँ पे देखो a प्लस बी, यानी कि a की जगह क्या पुट होना है √5 और b की जगह क्या पुट होना है √2। करो वही पुट, √5 का स्केयर प्लस बी की जगह √2 का स्केयर प्लस 2 इंटू ए की जगह √5 और बी की जगह √2। तो ये हो गया √5 का स्केयर 5, √2 का स्केयर 2 और ये होगा 2 √5 इंटू √2 √10, ये हो गया 2 √10, यानी ये 5 + 2 7 + 2 √10। ये था हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में जैसे चलेंगे हम, तो वही प्रॉपर्टी फिर आ जाएगी जो थर्ड पार्ट में आई थी हमारी। थर्ड पार्ट में क्या प्रॉपर्टी, सेकंड पार्ट में, सॉरी सेकंड पार्ट के अंदर क्या प्रॉपर्टी थी, a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बात वही है, a स्केयर माइनस बी स्केयर। a जहाँ पर दिखाई दे रहा है √5, b जहाँ पे दिखाई दे रहा है √2, ये a होगा हमारा, ये b होगा। लिख दो भाई, √5 का स्केयर माइनस b की जगह √2 का स्केयर, √5 का स्केयर 5 और √2 का स्केयर 2, 5 - 2 3। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हमारा जो बीच के क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहा था मैं इस एक्सरसाइज पे। तो देखो वही रेशनलाइज। अब रेशनलाइज में दो तरीके होते हैं भाई, अगर एक टर्म है और दो टर्म है। तो अगर एक टर्म है नीचे रेशनलाइज होता है, अगर नीचे रूट है तो स्टेटमेंट गलत लिख दी मैंने, यहाँ पे आएगा हमारा √7। तो रेशनलाइज में जो हमारा रेशनलाइज करते टाइम जो डेनोमिनेटर होता है उसी के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, क्योंकि हमें नीचे से क्या खत्म करना है, रूट खत्म करना है। ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करा दो 1 की √7 के साथ √7, और नीचे √7 इंटू √7 क्या बन जाएगा √7 का स्केयर, और हमें पता भी स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, ये आ गया हमारा √7/7। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखो दो टर्म आ गई भाई, और दो टर्म के लिए रेशनलाइज करते टाइम हमें क्या करना है, देखो बिल्कुल आसान सा काम है, √7 - √6। ये जो बीच वाला साइन है इसको चेंज कर दो और ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा दो भाई। बस बीच वाला साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कराने से कोई भी चेंज नहीं आता। अब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर तो एज इट इज स्टेटमेंट आ जाएगी हमारा √7 + √6। नीचे देखो वही, नीचे आइडेंटिटी बन गई, क्या आइडेंटिटी बनी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, क्या बनया a स्केयर माइनस b स्केयर। a की जगह क्या है √7 का स्केयर 7 और √6 का स्केयर 6। तो ये आ गया हमारा √7 + √6 बाई 7 - 6 1 को नीचे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका आंसर आया। सेम इसी तरह से थर्ड पार्ट हमारा, थर्ड पार्ट में भी काम वही है, पहले तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो। देखो कैसे होगा, 1/√5 + √2 है, साइन चेंज कराओ भाई, प्लस का क्या बन जाएगा माइनस का, कराओ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर आ गया भाई हमारा √5 - √2, नीचे आ गया हमारा a + b इंटू a माइनस बी, a स्केयर माइनस b स्केयर, रूट हट जाएंगे, यानी कि हो जाएगा √5 - √2 डिवाइड बाई 3। सेम अगर फोर्थ पार्ट करते हैं हम, तो √7 + 2
और यहाँ पे भी √7 + 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर आ गया √7 + 2। नीचे देखो a - b × a + b, हर बार यही बनेगी भाई अगर दो टर्म है तो, क्योंकि बीच वाला साइन ही तो चेंज करा रहे हैं, बाकी चीज़ तो सेम है, a और b तो सेम रहते हैं। तो √7 का स्क्वायर क्या हुआ 7, -2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, तो ये हो गया √7 + 2 बाई में 7 - 4 3। ये था भाई 1.5 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके बाद देखो कुछ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। देखो आज पहले प्रॉपर्टी बता देता हूँ 1.6 में जो प्रॉपर्टी यूज होनी है, और आगे भी बहुत काम आएंगे प्रॉपर्टी। तो देखें भाई, अगर हमारे पास बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, यानी कि a⁻m × a⁻n, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी भाई, और बेस एक बार लिखा जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और अगर ये डिवाइड में होते हैं हमारे, तो यहाँ पे क्या होगा पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास पावर सेम हो बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो बेस अलग अलग हो, तो क्या होगा पावर एक बार आ जाएगी और बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर एक बार लिखी जाएगी। सेम इसी तरह अगर डिवाइड में है तो वही काम होगा भाई, बेस का डिवाइड हो जाएगा, पावर एक बार आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है कि a⁻m⁴n, तो ये हो जाएगा हमारा a⁻mn, मतलब कि पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो a⁻m और n/m, अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a⁻n। तो ये सभी प्रॉपर्टी यूज होंगी 1.6 में। तो देखो कैसे, देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन है भाई, देखो ये बोल रहा है 64⁴ हमें सोल्व करना है। तो ये देख लो भाई 64⁴ अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी हमने a⁻m⁴n/n, तो वहाँ से ये कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो ये देख लो ये किसकी पावर 2 होती है, तो ये मेरे हिसाब से 8 की पावर 2 होती है, और उसकी पावर 1/2 अगर लिखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा भाई हमारा, ये रहा भाई, ठीक है। फिर ये देखो 32 की पावर 1/5, अब 32 की पावर 1/5 बोल रहा है, तो ये देखो भाई 5 पावर किसकी होती है 32 2 की, तो 2 की पावर 5, उसकी पावर क्या 1/5, 5 से 5 कैंसिल, क्या आंसर 2, ठीक है। ये 5 बार मल्टीप्लाई कराने से 32 आ जाएगा। अब 125 की पावर 1/3, अब 125 किसकी पावर 3 होती है हमें पता, 5 की पावर 3 होती है, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 हमारा आंसर आ जाएगा भाई। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेम एज इट इज़ है भाई, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बोला 9 की पावर 3/2, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। 9 की पावर 3/2, 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, और उसकी पावर क्या है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3 की पावर 3, बिल्कुल सेम है ना, उसमें ऊपर 1 था, इसमें हमारी पावर बच रही है। तो 3 की पावर 3 का मतलब हमें पता 3 3 3 3 बार मल्टीप्लाई यानी 27, ये आंसर आ गया भाई। इसी तरह भी किया था भाई हमने, 2 की पावर 5 थी, उसकी पावर 2/5 करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 बचेगी, और 2 की पावर 2 क्या होती है 4, ये हमारा आंसर। ये 16 2 की पावर 4 होती है, उसकी पावर क्या है 3/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होती है हमारी 8। अब देखो भाई हाँ, ये एक प्रॉपर्टी थी कि a की पावर अगर -m है तो रेसिप्रोकल कर दो बेस का, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो 125 की पावर -1/3 है, तो इसको हम 1/125 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, पॉजिटिव हो जाएगी अगर बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो। आइए बात समझें। और 125 अभी क्या था हमने, किसकी पावर 3 होती है 5 की पावर 3 होती है, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 की पावर 1 तो 1 है, 1 की तो कितनी भी पावर कर लो 1 रहेगी, 5, 1/5 बचा भाई, तो ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारा
देखो किस तरह आएगा। ये देखो बेस सेम है, तो हमने क्या बताया था, पावर ऐड हो जाएंगे अगर ये मल्टीप्लाई में है तो देखो बेस सेम थे, बेस एक बार लिख लिया, 2/3 और 1/5, इन दोनों का एलसीएम क्या आया 15, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3। लो एक बार मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ तुम्हें। 2 की पावर है देखो क्या है, 2 की पावर 3 प्लस 1/5। अब इसको अगर सोल्व करना है तो 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया, 3 5 जा 5 2 जा 10, ठीक है, 5 3 जा 3 1 जा 3, तो ये क्या है 13/15, ये 2 की पावर में आ जाएंगे भी, तो 2 की पावर 13/15। सेम यहाँ पे 1 की पावर 7 अलग होगी, 3 की पावर ये मल्टीप्लाई में चली जाएंगी 21, तो 3 की पावर 21। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 की पावर तो कितनी भी कर लो 1, 3 की पावर 27, ये और ये बात, सॉरी 3 × 7 21 होते हैं, तो ये और ये एक ही बात है। उसके बाद आया थर्ड पार्ट हमारा 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाई, तो बेस सेम है, पावर डिवाइड में माइनस हो जाएंगी, माइनस करोगे 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम दोनों का क्या है 2 और 4 का 4, 2 से 4 को डिवाइड करें 2 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1/4 आया 11 की पावर 1/4। और ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी हो जाएंगी, पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56 और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2। ये हमारी आज की क्लास थी भाई 1.5 और 1.6। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। थैंक यू।